Warm welcome, my dear students of this academy. So, this is your chapter 4 parts of speech. So, class, we have already discussed about this one, right? So, each word in English language belongs to a particular class or part of speech. Part of speech क्या होता है बेटा? जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाए वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। जो ईच वर्ड होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो बिलोंग करेगा एक पर्टिकुलर क्लास या पार्ट ऑफ स्पीच से। जैसे कि नाउन है, तो नाउन भी आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशंस। जो हमारी फीलिंग्स होती है वो भी तो नाउन होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। So the word thing includes so those things that we can see, feel, taste, touch and hear. ऐसी थिंग जो हम क्या करते हैं, फील करते हैं, उन्हें देख सकते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, हेयर करते हैं, एंड दोज थिंग्स दैट वी कैन सिंपली think of but cannot see or touch. So that is our emotions. ऐसे थिंग जो केवल सिंपली हम थिंक कर सकते हैं बट कैन नॉट सी, जो हम देख नहीं सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं, वो हमारे केवल इमोशंस होते हैं. सो रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल. स्वामी रामकृष्ण परमहंसा वॉज अ ग्रेट संत. ठीक है, संत थे ना, ग्रेट. सो द सन राइज इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ये आपके कौन है, नाउन है ना, प्रॉपर नाउन. द सन राइज इन द मॉर्निंग, सन है. चिल्ड्रन लव टू प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रन है. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भी है, इंडिया भी है. ताजमहल वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे. ठीक है, सो ताजमहल. गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर, so Ganga and river also. Mount Everest is the highest range, okay, in the world. So Mount Everest. Rose is called the king of flowers. So rose. So in the above sentences आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये कलर वाले वर्ड्स हैं इनको हम नाउन्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉपर नाउन है, कुछ कॉमन नाउन है. जैसे रिवर हमारा क्या है, कॉमन नाउन है. ताजमहल हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है. अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन. तो पहला हमारा क्या हो गया, नाउन. सेकंड है प्रोनाउन. सो अ प्रोनाउन इज़ द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन होता क्या है, जो कि नाउन को प्लेस कर देते हैं, नाउन की जगह में आते हैं, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, नाउन की जगह में आना. ठीक है, उनकी जगह में जो आता है वर्ड उसे कहते हैं प्रोनाउन. जैसे कि अमन वॉज एब्सेंट येस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल. वो येस्टरडे को एब्सेंट था क्योंकि वो क्या था, बीमार था. तो बिकॉज ही वॉज इल, हम ये भी बोल सकते थे बिकॉज अमन वॉज इल. अगेन हम बोल सकते थे अमन वॉज एब्सेंट येस्टरडे, अमन वॉज इल. बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ही को यूज़ करेंगे कि बार बार हम अगर अमन लगाएंगे तो वो सही नहीं होता. ठीक है, हमने उसको बताना है ना कि वो बीमार था, इसलिए वो एब्सेंट था, राइट. सो अमन वॉज एब्सेंट येस्टरडे बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इल. ओके, सो दिस इज़ अ राइट सेंटेंस. स्वाति वॉज लेट फॉर स्कूल बिकॉज सी वोक अप लेट इन द मॉर्निंग. स्वाति लेट थी स्कूल के लिए बिकॉज, क्यों, क्योंकि वह बहुत देर में उठी मॉर्निंग में. ठीक है, जैसे आप लोग उठते हैं ना कई बार और स्कूल के लिए लेट हो जाता है. अंडरस्टूड. यस, सो सी, गर्ल्स के लिए क्या आता है, सी. ताजमहल लुक सो एलिगेंट इन अ मून. ठीक है, ताजमहल बहुत सुंदर लगता है इन अ मून टाइम पे. इट मून लिट नाइट. ओके, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल. क्योंकि वो किससे बना है, वो बना है वाइट मार्बल. अब जो भी थिंग्स वगैरह होती है बेटा, उसके लिए हम इट को यूज़ करते हैं. जैसे लाइक ताजमहल, तो हमने लास्ट में ताजमहल ना बोलने की जगह हम इट बोलेंगे. क्लियर. बेबीज़ क्राई मोस्टली व्हेन दे आर हंग्री. बेबीज़ हैं बहुत सारे, आई थिंक 2 या 3, ओके, या मोर देन 2, मोर देन 3, आई डोंट नो, राइट. सो बेबीज़ क्राई मोस्टली व्हेन दे आर हंग्री, जब वो भूखे होते. तो जब भी इस टाइप से सिचुएशन आती है मोर देन 2, तो वहाँ पे हम दे को यूज़ करेंगे. ओके, अंडरस्टूड. तो रितु एंड आई मीट ऑफन बिकॉज वी आर गुड फ्रेंड्स. रितु एंड आई, किसकी बात हो रही है बेटा, यहाँ पे एक लड़की है और एक आई मतलब मैं हूँ, समझो. ठीक है, तो हम अक्सर मिलते हैं बिकॉज हम क्या हैं, गुड फ्रेंड्स हैं. तो हम के लिए सेंस में क्या आता है, वी आता है, राइट. राजू डोंट कट योर नेल्स विद ब्लेड. ओके, अदरवाइज यू विल कट योर फिंगर. राजू डोंट कट योर नेल्स, नेल्स मत काट देना, अदरवाइज क्या होगा,
फिंगर्स कट हो जाएगी। तो राजू डोंट कट योर नेल्स विद ब्लेड के साथ, अदरवाइज यू विल कट योर फिंगर्स। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स इन कॉलम वर्ड्स इन कलर आर प्रोनाउंस। तो जितने भी कलर वर्ड्स थे ये आपके क्या है बेटा, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, योर मीन्स क्या होता है, आपके, यू मीन्स आप, तुम, राइट। सो इन एडजेक्टिव, अब देखो नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आ गया एडजेक्टिव। अभी हमने क्या पढ़ा, नाउन देन प्रोनाउन, अब हम आए एडजेक्टिव में। सो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। ओके, सो रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। राणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर। राणा प्रताप एक क्या थे, ग्रेट वॉरियर थे। तो यहाँ पे मतलब उनको अच्छा और अच्छा बता दिया कि मतलब बहुत अच्छे वो योद्धा थे, ग्रेट थे। ठीक है, तो रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल ऑल्सो एडजेक्टिव। प्लीज़ गिव मी सम फूड टू ईट, सो सम ऑल्सो एडजेक्टिव। ओके, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, सो 35 दिस ऑल्सो एडजेक्टिव। सोनव गेव मी दिस शर्ट ऑन माई बर्थडे। तो दिस यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपने पढ़ा है। ठीक है, तो दिस यहाँ पे क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, जिसमें दिस और दैट आता है ना, तो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। कौन से वाले, डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, सो वर्ब आया समझ में। तो जितने भी यहाँ पे कलर वर्ड्स हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषता होता है ना, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो विशेषण, है ना। विशेषण मीन्स क्या होता है, विशेषता निकालने वाले शब्द, कि ये अच्छा, ये गंदा है, ये बुरा है, वो लंबा है, वो छोटा है, इस टाइप से। तो ये एडजेक्टिव होते हैं बेटा। ओके, सो वर्ब, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन। आपको पता है जितने भी डूइंग वर्ड्स होते हैं जो हम करते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो वर्ब भी आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। अंश इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। अंश किसके साथ प्ले कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड येस्टरडे। मैंने कब लिखा है लेटर, येस्टरडे। रूबी एंड अस्मी आर कजन्स। रूबी और अस्मी क्या है, कजन्स हैं। ओके, राजा हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। तो राजा हरिश्चंद्र हमेशा सच बोलते थे। इन दी अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स इन कलर आर वर्ब्स। तो जितने भी यहाँ पे कलर वर्ड्स है, गो, इज, रोट, आर, स्पोक, यानी कि जितने भी वर्ब्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये भी आपके वर्ब होते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। तो एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड। एन एडवर्ब क्या है बेटा, एक वर्ड है जो क्वालिफाई करता है एक वर्ब को। ठीक है, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ। आ रहा है ना समझ में। तो एडवर्ब क्या करेगा, वो भी क्वालिफाई करेगा एक वर्ब को। जैसे कि एडजेक्टिव करता है ना, वैसे ही एडवर्ब भी करता है। किसको, किसको क्वालिफाई करता है, किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में मोर एंड मोर बताता है। जैसे कि द टाइगर रन स्विफ्टली, कैसा दौड़ रहा है टाइगर, स्विफ्टली दौड़ रहा है। आई कुड स्पेल ऑल द वर्ड्स करेक्टली इन माई एग्जाम, कि मैंने क्या किया था, वर्ड्स को स्पेल किया था करेक्टली अपने एग्जाम में। माई मदर इज़ अ वेरी काइंड वुमेन। तो आपने देखा वेरी वहाँ पे एडजेक्टिव भी है, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब भी है। ओके, ही वॉज रीडिंग क्वाइट फास्ट। कैसी रीडिंग करता था वो, क्वाइट फास्ट। नेहा सैंग द सॉन्ग क्वाइट नाइसली। तो यहाँ पे क्वाइट नाइसली आपका एडवर्ब हो गया, क्वाइट आपका एडवर्ब हो गया, बट फास्ट आपका एडवर्ब नहीं होता है। ठीक है, स्पीक जेंटली टू द टूर। टूर में कैसे करना है, स्पीक, अच्छे से स्पीक करना है। इन दी अबव सेंटेंस द वर्ड्स इन कलर आर एडवर्ब्स। तो ये क्या होते हैं बेटा, एडवर्ब्स होते हैं। ओके, लेट्स सी द प्रपोजिशन। अच्छा, अब आपने पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ओके, एडवर्ब, राइट, वर्ब। तो ये आपके क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। प्रपोजिशंस, आप प्रपोजिशन एक वर्ड होता है दैट इज़ जो यूज़ होता है बिफोर आ नाउन। ठीक है, नाउन से पहले, और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द नाउन। और किसके उसमें रिलेशन शो करता है, नाउन के साथ वो रिलेशन को बताता है। तो रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। द एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। एरोप्लेन कहाँ फ्लाई कर रहा है, स्काई में। दे आर लीव द स्नेक अंडर द ट्री। कहाँ, यस, स्नेक अंडर द ट्री। माई ब्रदर इज़ फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मेरा ब्रदर किसके लिए करता है, फॉन्ड है, शौकीन किसके लिए, फॉन्ड मतलब शौक रखना, क्रिकेट के उसमें। अली हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर। अली के पास ग्रेट रिस्पेक्ट है टीचर्स के लिए। देयर वॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा।
ठीक है, ग्रेट फ्रेंडशिप है किसके बीच में, कृष्ण एंड सुदामा के बीच में। द फादर कुड नॉट गो अगेंस्ट हिज डॉटर, फादर नहीं जाते हैं किसके खिलाफ, अपनी डॉटर के उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन आपने पढ़ा इन, अंडर, ऑफ, फॉर, बिटवीन, अगेंस्ट। तो जहाँ पे भी क्या आता है, जहाँ पे भी जैसे स्काई के बारे में बात हो रही है, इन आ गया, ट्री के बारे में नीचे की बात हो रही है, अंडर हो गया, ऑफ में के का, ठीक है, फॉर मीन्स लिए, बिटवीन मीन्स बीच में, अगेंस्ट उसके विपरीत, ठीक है, उसके खिलाफ। तो इन दी अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स इन कलर आर प्रपोजिशन, तो इन्हीं को कहते हैं प्रपोजिशंस। एंड सम ऑफ अदर प्रपोजिशन आर इन, आउट, एट, टू, बाय, फ्रॉम, ऑफ, अबव, बिलो, विद इन, बिहाइंड, बिटवीन, ओवर, अमंग, विद, बिहाइंड, बीनेथ, एक्सेट्रा। तो बेटा ये दीज ऑल आर प्रपोजिशन एंड और भी आपके प्रपोजिशन होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंजक्शन। कंजक्शन ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अ कंजक्शन एक आपका वर्ड होता है जिसको यूज़ किया जाता है वर्ड्स और सेंटेंसेस के लिए। रीड द फॉर एग्जाम्पल्स, 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 क्या बनते हैं, 4 बनते हैं ना, 2 फिंगर और 2 फिंगर, 2 + 2 कितना हो गया, 4 होता है, यस। सो यहाँ पे कंजक्शन क्या करता है, ऐड करता है 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड्स को, ठीक है। 2 and 2 मेक्स 4। किरण इज़ ब्यूटिफुल बट क्रूल, ओके, ये मैंने आपको बताया भी है कि कहाँ पे हमको कंजक्शन कैसे कैसे हमें फिट करना होता है। जैसे कि बट किसके सेंस में आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंस में, ठीक है। एंड कैसे आएगा, अगर हमें दो चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, 2 and 2 मोर मतलब ऐड करना है, if we add something so we have to use and, okay, like Riya and Shreya, like this. So 2 and 2 makes 4. Kiran is beautiful but cruel. So these all are conjunctions. I admire Rabindranath Tagore because he wrote great poem like Gitanjali. Great poet, not poem. Wait, he wrote, okay. So आई एडमायर, हम एडमायर करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को बिकॉज, क्योंकि ही रोड, उन्होंने लिखी थी ग्रेट पोम लाइक गीतांजलि जो है एक पोम लिखी थी, वो आपके ग्रेट पॉइंट भी हैं, राइट। सो रविंद्रनाथ टैगोर को उनको एडमायर किया जाता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, तो बिकॉज ऑल्सो इज कंजक्शन। ऑलवेज ब्रश योर टीथ आफ्टर अ मील, यानी कि हमेशा टीथ ब्रश करना चाहिए खाना खाने के बाद। दो रानी इज दिस येट ही इज एक्टिव, तो यहाँ पे दो रानी इज दिस येट ही इज एक्टिव, ठीक है। यद्यपि के सेंस में दो लग रहा है, दो ऑल्सो इज कंजक्शन। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यहाँ पे आपने देखा जो आपका इफ़ है, इफ़ भी यदि बोलते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप क्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, यू विल बी सक्सेसफुल हो पाएंगे अपनी लाइफ में। और अबव सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं कलर वे में, वो उन्हें कहते हैं कंजक्शंस। क्या बोलते हैं, कंजक्शंस। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड होते हैं जो एक्सप्रेस करेगा सडन फीलिंग को, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे अलास दुख दिखेगा, जहाँ पे हुर्रे दिखेगा, जॉयफुल दिखेगा, ओके, लाइक हुर्रे ही, हुर्रे वी हैज़ वन द मैच, okay, we have not has, okay, hooray we have won the match, so here is joy, you can see there hooray is a interjection, जिसमें क्या लगा है, एक आपका क्या लगा है, सिंबल भी पुट हुआ है, you can see there। alas the old man dies of hunger grief, hush how are you like a address, what Aditi has come back surprise। in the above sentences में जो words हैं कलर, इनको कहते हैं interjection। so I hope you understood. There are 8 parts of speech. First one noun, then pronoun, then adjective, verb, adverb, conjunctions, okay, interjections, and what is the last one? Adverb done. You can see what is the last one? Prepositions. Okay. So these all are part of speech, and there are only 8 part of speech. So what you have to do in the next thing, identify different parts of speech in the following sentences। तो आपको यहाँ पे different parts of speech लिखना है। The teacher teaches his students, ये कौन सा आपका part of speech है। Kit run after rats, John is an honest man, I sent a letter to my mother, Amisa is a pretty girl। So these all are exercises
you have to do by yourself. I will take some milk for breakfast. Bake me a cake as fast as you can. Okay, take the correct answer. Okay, what is the next? Nothing. So how many part of speech are there in English grammar? You already know that 8. What are pronouns में से क्या होते हैं यह बताएंगे. What is introduction क्या होता है यह बताएंगे. Clear? Okay, thank